से आप सभी, मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आज हम यहाँ बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कोरोना काल के अंदर काफ़ी अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोरोना योद्धा के नाम से ये प्रचलित रहे, जिनको मुख्यमंत्री, अलग अलग एमएलए, एमपीज़ ने भी सम्मानित किया। बड़े बड़े अवार्ड्स इनको मिले। उन सभी अवार्ड्स का भी यहाँ पर हम इनसे जानेंगे कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले इन्हें, और इनके परिवार से ही एक नहीं बल्कि तीन सदस्यों ने कोरोना योद्धा बनकर कोरोना काल में लोगों की सेवा की। बाकी आज का हमारा मुख्य जो विषय रहेगा वो रहेगा आने वाले, जो बात करें वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वो, साथ में क्या तीसरी लहर आने वाली है या आ गई है या फिर आएगी, तो क्या उसके परिणाम रहेंगे। तो हरी सिंह सैनी जी हमारे साथ बैठे हैं और नर्सिंग ऑफिसर हैं, दिल्ली के अंदर कार्यरत हैं। इनसे करते हैं एक विशेष मुलाकात। सर, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सत्य को सत्यार्थ साबित करने वाले जी, जनतंत्र लोकतंत्र के अंदर तीसरा स्तंभ मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे मेरे खून के रिश्ते से बढ़कर मेरे साथी, मेरे परम मित्र इंडिया न्यूज़ के शमशेर भाई कौशिक जी को नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार सर। दिल्ली से मुझे आने का मौका मिला और आपके इस प्लेटफॉर्म पे जो आपने दिशा और दशा तय करने के लिए मेरा साक्षात्कार इंटरव्यू रखा, उसके लिए दिल की गहराइयों से साधुवाद, नमस्कार। तीसरी लहर के बारे में आपको बता दूं, ओमिक्रॉन एक नया जो वेरिएंट आया है B111529 वेरिएंट ऑफ द कंसर्ट। ये वैक्सीन, ये वायरस जल्दी ही इंडिया के अंदर प्रवेश करने वाला है, जिसको तीसरी लहर की संज्ञा दी जा सकती है और इसको टाला नहीं जा सकता, बल्कि इस पे रोक लगाई जा सकती है। सावधानियाँ जरूरी हैं। प्रोटेक्शन इज़ बेटर देन क्योर। सावधानी ही बेहतर है। पहले भी कोरोना की 2 लहर आ चुकी हैं। पहली लहर आई जिसमें वायरस से के कारण से एक तूफान सा मच गया, दूसरी त्राई मची, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। तीसरी जो लहर आ रही है ये मुख्यतः बच्चों के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। ये कुछ वायरस है जो वेरिएंट ऑफ द कंसर्ट, ये उन दोनों वायरस से हटकर है। इसकी मुख्य खासियत ये है कि इसमें वो साइन सिम्टम्स नहीं है, खांसी, जुकाम, बुखार। इसमें अचानक सिर में दर्द होना, जकड़न, जोड़ों में दर्द होना, एपिटाइटिस, भूख की कमी है, तो ये अचानक ही व्यक्ति के जो इम्यून सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इसमें ये फेफड़ों का निमोनिया, लंग्स निमोनिया के रूप में प्रभावित करके तुरंत प्रभाव से ये व्यक्ति को मौत की तरफ धकेल देता है, जो कि अभी इंडिया, साउथ अफ्रीका से आते आते इंडिया में अभी भी इसकी पुष्टि होने की संभावनाएं हैं। जल्दी ये भारत में अपनी दस्तक दे रहा है। जी, ये ओमिक्रॉन जो है, आज हमने एक न्यूज़ देखी, उसमें था मेंशन कि 6 मुंबई में लोग आ चुके हैं और गुजरात जैसे जो अपने राज्य हैं उनके अंदर लॉकडाउन को या इनके दिशा निर्देश को अगले 10 तारीख यानी 10 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इवन अगर बात करें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उन्होंने लॉकडाउन से संबंधित जो भी नियम निर्देश हैं वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दिए हैं। तो क्या समझे हम कि तीसरी लहर, जैसे कि हालांकि आपने अभी बताया कि तीसरी लहर की दस्तक है ये, तो किस तरह के नुकसान रहेंगे, किस तरीके से प्रभावी रहेगी? देखो, एक मारवाड़ी कहावत है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर इस बीमारी से आप लोग अवेयर नहीं रहेंगे तो जल्दी एक बड़ा विकराल रूप लेगी। जो पहले 2 बार जो नुकसान हुआ उससे 4 गुना नुकसान देश और प्रदेश में होने की संभावना है। इसलिए इस बीमारी के जो, हालांकि सचेत भारत सरकार और दिल्ली सरकार की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए अभी हाल ही में शासन प्रशासन बहुत अच्छा, देश के महामहिम प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, चिकित्सा मंत्रियों की जो टीम है, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की जो टीम है, उन्होंने एक दिशा निर्देश तय किए गए हैं कि गहन इन्वेस्टिगेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस डिजीज। इस बीमारी के अंदर गहन जांच होने के बाद ही पता लग पाएगा कि कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए जो प्लेटफॉर्म्स हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, वहाँ गहन जांच एक्सपर्ट्स के द्वारा करवाई जाए, ताकि इसको वहीं पे स्टॉप, इसका खात्मा किया जा सके। अगर वहाँ लापरवाही हो गई तो देश के अंदर ये वायरस है जो सघन प्रभाव से अपना विकराल रूप ले लेगा। इसलिए सरकार की गाइडलाइनों का पालन करें। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दें हम कि कई देशों से आने वाले जो विदेशी यात्री हैं उनको भी चेकिंग के लिए अब नियमानुसार रुकना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, और जो मुंबई के अंदर जाने वाले लोग हैं उनको क्वारंटाइन भी होना पड़ सकता है 7 डेज़ के लिए। बाकी सर, विशेष बात यह है कि जैसे ये ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है सामने, और पहले से 2 लहर आ चुकी हैं, सरकार और जो भी प्रशासन है उन्होंने वैक्सीन बनाई और वैक्सीन लोगों को लगाई, तो क्या वैक्सीन प्रभावी रहेगी ओमिक्रॉन को हराने में?
देखो शमशेर जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भारत हमेशा से ही विश्व गुरु कहलाया है जी। इसमें पहले भी 2 बार बीमारियां आ चुकी हैं, महामारी पैंडेमिक बीमारी, उससे पहले चेचक भी आया था, पल्स पोलियो भी आया था, लेकिन भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसलिए देश वापस एक बार फिर इसमें विजय साबित होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। देश की जो वैक्सीन है वो भारत में निर्मित वैक्सीन से, अपनी खुद की ओन वैक्सीनेशन है। वैक्सीन पूर्ण रूप से संतुष्टिकृत व इफेक्टिव है। ये जल्दी ही वैक्सीन अपनी समस्त व्यक्ति को, जो बचे हुए व्यक्ति हैं, सरकार शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये कठोरता लाएं कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो उसको ये फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार नहीं मिलेंगी, ताकि टीकाकरण, अभी 121 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जल्दी भारत के समस्त लोग टीकाकरण लेंगे। मैं भी और आपके चैनल के माध्यम से भी ये सूचना प्रेषित करना चाहूँगा कि लोग अवेयर और जागरूकता का संदेश लाएं, अपने शुभचिंतकों को, अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। वैक्सीन पूर्ण रूप से प्रभावी है, सुरक्षित है, वैक्सीन बहुत अच्छी है, भारत में निर्मित है। जी, बात करें बच्चों की, अभी वैसे बुजुर्गों को और युवाओं को, यानी 45 प्लस कैंडिडेट्स को और साथ में युवाओं को जो 18 प्लस थे, उनका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चरण में, 2 चरणों में हो चुका है ये काम वैक्सीनेशन। बच्चों के लिए क्या सरकार ने कोई वैक्सीन बना ली है या चिकित्सा डिपार्टमेंट जो भी हैं उन्होंने बना ली है? देखो, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ये कहती है कि सरकार जो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। अभी इस महीने के अंत तक आने की पूर्ण रूप से बच्चों की संभावनाएं हैं वैक्सीन की, क्योंकि जो स्पेशलिस्ट की टीम है वो पूर्ण रूप से इसकी तैयारी में एंड पे हैं और जल्दी ही मार्केट के अंदर बच्चों की वैक्सीन आ जाएगी। अच्छा, आप जैसे आप और आपकी जो टीम है या आपके साथी जो हैं, डॉक्टर साथी, इस प्रकार के जो कह सकते हैं या अपने आप में आपातकालीन ही एक समय होता है, तो इसमें किस प्रकार से, किस साहस से आप काम कर पाते हैं? आपने पीछे भी समाज की सेवा अपने परिवार सदस्यों के साथ भी और अपने साथियों के साथ की है, कोरोना योद्धा बनकर, कैसे हौसला मिलता है इसे? देखो, विजन विथ एक्शन इज श्योर सक्सेस एंड विजन विदाउट एक्शन इज लाइक डे ड्रीम्स। किसी भी कार्य को करो तो पूर्ण दृढ़ संकल्प और एक इच्छा शक्ति के साथ करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी ही मूल मंत्र को साथ लेते हुए हमने कार्य किया है। मेरे परिवार में मेरा छोटा ब्रदर जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में कोरोना योद्धा के रूप में कर रहा है, मेरी अर्धांगिनी धर्मपत्नी राजस्थान सरकार में सेवाएं दे रही हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति ने कोरोना में भूमिका निभाई, एवं दो स्वीपर से लेकर चिकित्सकों की टीम्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, नर्सेस और राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, समस्त लोगों ने कोरोना रूप के काम किया है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बीमारी में प्रत्येक व्यक्ति को देश हित के लिए, जनहित के लिए अपने अगर प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो इससे बढ़कर कोई मुकाम और इससे बड़ा कोई विजन नहीं होगा। इसलिए काम करें, निस्वार्थ काम करें, देश के लिए काम करें। इसी क्षेत्र में काम करते करते आपको बहुत सारी संस्थाओं ने सम्मानित भी किया, बड़े बड़े अवार्ड्स मिले, उनके मुझे 18 साल के कैरियर में मैंने ऐसी बीमारी पहली बार देखी है। एक बार तो ऐसा लगा कि ये संसार समा जाएगा, लेकिन साधन संसाधन, देश की व्यवस्थाएं और रिसर्च के कारण ये मुकाम हम लोगों ने सफलता से हासिल किया। मुझे बहुत सारे अवार्डों से, एक अवार्ड के एक व्यक्ति के इच्छा शक्ति और उसके दृढ़ संकल्प को बढ़ाता है। किसी भी व्यक्ति को आप प्रोत्साहित करते हो, जैसे आप भी अब मेरे प्रोत्साहित करने के लिए आपने मुझे बुलाया है, तो मनोबल बढ़ाना किसी व्यक्ति का अच्छी बात है। मुझे राष्ट्रीय इंदिरा गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया, राजीव गांधी नेशनल से, समाज गौरव रत्न अवार्ड से, सैन्य अधिकारी कर्मचारी विकास संगठन से, काफ़ी शुभचिंतकों ने, अनेक मेरे डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देश के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए एक गर्व की बात है। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं सर, आपके साथ जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, इवन जो मेडिकल लाइन के अंदर जो भी साथी हैं, चाहे वो दवाई पकड़ाते हों, जो मेडिकल स्टोर पर जो बैठते हैं, या फिर जो भी स्टाफ काम करता है, सभी बधाई के पात्र हैं कि पिछले 2 जो हमारे यहाँ पर लहर आ चुकी है कोरोना की, उनमें बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी की टीम ने हमारे आम जन की यहाँ पर सेवा की है। और इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह की बीमारी में सर्विस देकर, अपना काम देकर, और बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों का बचाव किया है। बाकी थोड़ा चिंता का विषय सर इसलिए बन जाता है क्योंकि आज की भी अगर न्यूज़ की हम बात करें, करंट न्यूज़ में लगभग 5000 मतलब 4700 प्लस केसेस आ चुके हैं। केरला के अंदर 19 मौतें हो चुकी हैं। तो लोग घबराते हैं। लोगों को थोड़ा सा 2-3 चीज़ों पर फोकस डालिए आप कि वो कैसे ना घबराएं, किस खान पान का ध्यान रखें और किस प्रकार से वो अपना बचाव कर सकते हैं, जैसे मास्क वगैरह लगा के। देखो, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लास्ट में पुटअप किया है। इसके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि मुफ्त दवाई, मुफ्त टीका, कोरोना का करो खात्मा। इसलिए वैक्सीनेशन लगवाएं, सैनिटाइज का यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को रनिंग वाटर में धोते रहें, घर से जाते समय, घर से आते टाइम मास्क लगा के जाएं। और गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश भी जारी कर दिया है, मास्क को हेलमेट की तरह यूज़ में लिया करें। पहले रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल आवश्यकता थी। अब मैं चाहूँगा कि रोटी, कपड़ा, मकान, मोबाइल और 5वीं है तो मास्क।
मास्क को ही औषधि रखें, क्योंकि मास्क है तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए व्यक्ति मास्क लगाएं, घर से निकलते टाइम न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लेके जाएं, अच्छा खान पान करें, डेली रूटीन्स को अच्छा रहे। जान है तो जहान है। अगर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखेगा तो ये बीमारी कहीं भी नहीं अड़ने वाली है। देश में जल्दी ही इसका फिर खात्मा हो जाएगा और भारत एक बार फिर इस बीमारी से उभर के दृष्टिपटल, विश्व के दृष्टिपटल पे एक अमेरिका जैसे विकसित देशों को भी मात देने की क्षमता रखता है। जी देखिए सर, हमारा चैनल वैसे तो विदेशों में भी देखा जा रहा है, नज़दीकी राज्यों में भी, लेकिन ज़्यादातर हमारी ऑडियंस हरियाणा से बिलोंग करती है। और हरियाणा में एक छोटी सी धारणा है कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, मतलब बीमारी को हल्के में लिया जाता है। तो ऐसे हमारे दर्शकों के लिए या जो हमारी आम जनता है उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखो, हरियाणा की एक कहावत है, दूध दही को खाणो मारो हरियाणो। तो अच्छा आप खाओगे, अच्छा पहनोगे, अच्छा रहोगे, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रखोगे तो बीमारी कदापि आपके पास नहीं आएगी। इसलिए हरियाणा के लोग बहुत तेज़ हैं, हरियाणा के लोग बहुत जागरूक हैं। हरियाणा के जो पहलवान जो मेडल लेके आ रहे हैं अच्छे करें। आप भी एक हरियाणा से हो, आप भी एक अच्छे हो, आपने मीडिया के द्वारा बात को प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहे हो। हरियाणा विकसित है, विकासशील है, हरियाणा घबराने वाला नहीं है। और पूरे राष्ट्र के लिए, क्योंकि देश मेरे लिए बड़ा है, राष्ट्र मेरे लिए बड़ा है, तो चिंता न करें, घबराए नहीं। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपनी सुचारू रूप से लाइफ को जिएं, इससे कदापि न घबराएं, इसका डटकर मुकाबला करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज हम हरि सिंह सर के साथ बैठे थे, हरि सिंह सैनी जी, जिनके परिवार से भी 2 सदस्य, अच्छा 2 सदस्य, मेरा एक छोटा सवाल, जो 2 सदस्य और भी हैं जो आपके घर से ही, क्योंकि मैंने काफ़ी आपकी चर्चाएं न्यूज़पेपर्स में और जो न्यूज़ चैनल्स में देखी हैं, आपकी जो भी डिबेट होती है वो सब भी देखा है, तो उसमें ये आता है कि आपने अपने परिवार के संग 3 सदस्य हैं आप अपने ही परिवार से, और इस तरह के कोरोना काल में आप सेवाएं दे रहे हैं। पिछले 2 में तो आप दे ही चुके हैं, तीसरे में अब देने को तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक और भी मैंने एक खबर पढ़ी थी आपकी कि आपने अपनी शादी की सालगिरह भी कोरोना के मरीजों की सेवा करते हुए करी, तो ये सब कैसे? देखो, अभी मेरी 2 मई को फिर 13वीं सालगिरह आएगी, तो वो भी अगर ऐसा मौका मिलेगा तो मुझे वीडियो कॉल से बनानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा मैं आपने ये कहूँगा कि इस प्रेरणा का स्रोत मेरे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार, हमारे डॉक्टर SN बासना जी जो जयपुर से हैं, मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे दिशा और दशा तय की गई है कि बच्चों काम करो, जब भी सेवा का मौका मिलता है। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी भारत सरकार हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने भी भारत सरकार के उपक्रम में बहुत अच्छे पदों पर सेवाएँ दी हैं। तो वो मेरे लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत हैं। मेरी अर्धांगिनी है जो मुझे मोटिवेशन करती रहती है, अकेले रह के बच्चों का, पूरे परिवार का लालन पालन करती है, इसलिए उनका भी पूरा सहयोग है। एक कहावत है कि सबका तिनका तिनका बटेर दे, आगे की सुध ले। तो सब व्यक्ति का सहारा ही होता है तब भी गाड़ी चलती है, अन्यथा एक व्यक्ति अगर उस चीज़ को प्रभावित करता है तो ये कार्य सुचारू रूप से संपादित नहीं हो पाता है। इसलिए समस्त लोगों का मेरे साथ दिल की गहराइयों से साथ रहा, इसलिए मुझे ये मुकाम हासिल करने की पूर्ण रूप से कोशिश रही। बहुत अच्छी बात सर। आप बहुत ही अच्छे नेक विचारों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे आम जन की सेवा कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि भगवान के बाद कह सकते हैं, भगवान से भी पहले भी कह सकते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बचाने वाले होते हैं। तो एक अच्छी बात है, आप इस तरीके से नेक विचारों के साथ हमारे आम जन का जो इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, उनसे इस बीमारी में उभरने में और उनका इलाज करने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इंडिया न्यूज़ पॉइंट आपको सैल्यूट करता है, और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट आगे भी इस तरह की कोशिश आपके लिए करता रहेगा। आप भी कोरोना जो काल है, अब हो सकता है तीसरी लहर, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि दस्तक है, तो सतर्क रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करने के तरीके, जैसे मास्क वगैरह जो भी चाहिए आप लोगों को, उस तरीके का अपना बचाव करें, अच्छा खान पान खाएं, स्वस्थ रहें, जहाँ रहें जैसे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।